एप्पल और सैमसंग सबसे बढ़िया कौन? इसमें हमेशा झगड़ा चलती रहे। आज इस वीडियो में हमेशा के लिए झगड़ा खत्म कर देंगे, वो भी पूरी प्रूफ के साथ। सैमसंग और एप्पल के फैन तो आपस में लड़ते, लेकिन क्या एज ए कंपनी भी आपस में लड़ते? सैमसंग और एप्पल का बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? इनको पीछे सिर्फ दुश्मनी है या फिर और कुछ, या आपको हमको दिख नहीं रहा? दोनों एक दूसरे के बहुत पुराने दोस्त रहे, आपस में लड़ाई भी हुई, कोर्ट केस भी हुई और फिर ये सेटल हो गई, क्योंकि एक दूसरे के बिना गाड़ी भी नहीं चल सकती। फोन किसी का भी बिके, लेकिन पैसा दोनों ही कमाता है। कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं रहा दो नेता एक आपस से बयानबाजी करते, फिर उनका समर्थक आगे बस से लड़ लेते और बाद में पता चलते है दोनों नेता एक साथ बैठ के डिनर कर रहे, हंसी मजाक कर रहे, समर्थक भाई सब लड़ रहे। मैं कोई फीचर की बात नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ हिस्ट्री की बात करूंगा। इसका फाउंडर कैसा है, इसकी सेल कैसी है, इसकी वर्ल्ड में कितना नाम है और हमारे इंडिया में कितना नाम है, सब कुछ बताऊंगा। कि पीछे आपको लड़ना चाहिए या फिर नहीं लड़ना चाहिए, सब बताऊंगा। एक बार कमेंट में बता दो कौन एप्पल की तरफ है, कौन सैमसंग की तरफ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास शुरू कहाँ से हुई। देखो भाई साहब, एप्पल शुरुआत हुई थी 1976 में अमेरिका में एंड सैमसंग शुरुआत हुई थी 1938 में साउथ कोरिया में। अब इन दोनों में से पुरानी कंपनी कौन है? सैमसंग। अभी भाई साहब बात करते हैं कौन किस टाइप के कंपनी है। सैमसंग इज द फैमिली बिजनेस। पिता ने चालू किया था, उनका बेटा चलाया, फिर उनका पोता चला रहा है, अभी पोते के बेटा भी तैयार हो रहा है। और बात करें अगर एप्पल की, इट्स नॉट अ फैमिली बिजनेस एंड प्रोफेशनल रन कंपनी। इसको चालू किया था स्टीव जॉब्स ने, फिर बाहर का कोई बंदा है टिम कुक, वो अभी संभाल रहा है, लेकिन टिम कुक जाने के बाद कोई और एम्प्लॉय आएगा जो इनको संभाले। ये कोई फैमिली बिजनेस नहीं है कि जब फैमिली या फिर कुक फैमिली चलेगी। अब बात करें मोबाइल बनाने के चक्कर में सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले कौन फोन बनाया। अब मैं आपको बात बताऊं, दोनों कंपनी का पहला प्रोडक्ट फोन नहीं, पहले सैमसंग की बात आती है, उसके बाद एप्पल की बात। सैमसंग की जो शुरुआत हुई थी वो एज ए ट्रेडिंग कंपनी, फल सब्जी मछली इनका कारोबार करते। अब बाद में बोलते डाइवर्सिटी करते, उसके बाद चीनी की मिल बनाई, फिर कपड़े का काम चालू किया, फिर इंश्योरेंस बेचना चालू किया, फिर केमिकल बेचना चालू किया, फिर ये कंस्ट्रक्शन करने के भी लग गई, फिर ये बुर्ज खलीफा बनाए, फिर ये मलेशिया का टिन टावर बनाइए, फिर भाई साहब इनका टैंक है, फाइटर जेट है, होटल है, हॉस्पिटल है, 80 से ज्यादा इंडस्ट्री में बैठा हुआ है। तो इन दोनों कंपनियों में से सबसे पहले लॉन्च किया था फोन सैमसंग ने। 83 में एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था AC100, वो हो गया फेल। फिर 1988 में दोबारा लेके आया SS100, वो भी हो गया फेल। फिर 1993 में ऑरिकॉन लेके आ गया SS700, वो हिट हुआ था। फिर इसके बाद लेके आया था SS770, ओ भाई साहब सुपर हिट हुआ। लेकिन अब पूरी नंबर सैमसंग को दी से पहले जितने भी फोन बनाए थे CDMA फोन बनाए थे, GSM फोन नहीं थे, यानी कि इसके अंदर अब कॉल कर दो, मैसेज भेज दो, स्मार्टफोन वाली बात नहीं थी। फोन में तो सबसे पहले सैमसंग आया, लेकिन अगर स्मार्टफोन की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले एप्पल आया था 2007 में स्टीव जॉब्स ले। एप्पल की शुरुआत कहाँ से, एक नज़र उसमें भी डालते हैं। एप्पल की शुरुआत हुई थी 1976 में पर्सनल कंप्यूटर से। उसके बाद धीरे धीरे आया लैपटॉप पे, उसके बाद फिर उन्होंने भाई साहब आया मैक, के बाद लॉन्च किया iPod, फिर इनके बाद धीरे धीरे लेके आए iTunes, फिर फाइनली आके 2007 में लेके आए आईफोन, और वो था स्मार्टफोन। मैं ये नहीं कर रहा कि सबसे पहले स्मार्टफोन वो लाए, मैं दोनों में से सबसे पहले स्मार्टफोन एप्पल लाया था। पहले जब स्मार्टफोन 2007 में एप्पल लाया था, फिर उनके देखा देखी 2009 में सैमसंग लाया था गैलेक्सी सीरीज। अब ये बात हो गई तो हिस्ट्री की। अब बात करते नंबर्स की कि इनका नंबर्स कैसा है। अब जब बात आते हैं नंबर्स की, एप्पल भाई साहब किसी को आसपास नहीं आने देते। मार्केट के हिसाब से सैमसंग का मार्केट कैप है 320 बिलियन, पूरी दुनिया में 29वें नंबर पे आती है। एप्पल की मार्केट कैप है 3.3 ट्रिलियन, ये दुनिया में नंबर 1 पे आती, और ये सैमसंग से 10 गुना ज्यादा बड़ी। अब ये बात हुई मार्केट कैप। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। सैमसंग का रेवेन्यू है 209 बिलियन और एप्पल का रेवेन्यू है 385 बिलियन, सैमसंग से 1.5 या फिर 2 गुना ज्यादा बड़ी। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। सैमसंग का प्रॉफिट है 19 बिलियन और एप्पल का प्रॉफिट है 121 बिलियन, यानी कि सैमसंग के 6 गुना ज्यादा बड़ी। अगर एप्पल का मार्केट शेयर देखता हो तो पूरी दुनिया में 24%, जो कि पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन में आता है। और नंबर 2 पे ऑब्वियसली सैमसंग 19.6%। और आप बोलोगे तो एप्पल से कम है, लेकिन ये पिछले 2023 में ही हुआ है।
2010 से लेकर 2022 तक 12 साल सैमसंग ने राज किया है पूरी दुनिया में। अच्छा, अगर इन दोनों को गौर से देखोगे आप, 24 और 20 ये दोनों मिला के 42% ये आधी दुनिया को फोन बेच रही है। इंडिया में एप्पल का मार्केट शेयर है 6.6% और सैमसंग का मार्केट शेयर है 18%, यानी कि एप्पल से तिगुना। अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो यहाँ पर आईफोन बिके थे 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में, और यहाँ पे सैमसंग का फोन बिके थे 2 करोड़ 75 लाख, यानी कि 3.3 करोड़, यानी कि सेल्स के नंबर में भी तिगुना है सैमसंग। अगर बात आ जाती है रेवेन्यू की, सेल्स की, तो यहाँ पर दोनों आसपास ही आ जाते हैं। यहाँ पर दोनों आसपास कैसे आ गई? वो तो इतना ज्यादा फोन बेचता है, तो भाई यहाँ पर तो पैसे की भी बात आती है, वैल्यू की भी तो बात आती है। सैमसंग का एवरेज फोन 29,000 का है, एप्पल का एवरेज फोन 78,000 का है, और ये पिछले 2023 में ही वो है। अब तक सैमसंग लीक कर रहे थे, लेकिन अब एप्पल इसको पीछे छोड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एप्पल के पास सुप्रीमेसी है, उसके पास ब्रांड है, उसके पास iOS है, ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं। और सैमसंग किस में चल रहा है? एंड्रॉइड पे और कौन चलता है? Xiaomi चलता है, ओप्पो चलता है, वीवो चलता है। सैमसंग को इनसे कम्पीट करना पड़ता है कि अगर जरा सी भी रेट बढ़ा दी तो इनसे कैसे बिकेगा। तो बात चल रही थी सीधी, लेकिन वीडियो चल रहे थे अब से कि इन दोनों के बीच पहले दोस्ती थी, उससे किससे सुनाऊं, फिर इनके बीच दुश्मनी कैसे है, उससे किससे भी सुनाऊं। अब ये दुश्मनी सेटल हो गई, अब क्या चल रहा है, अरे भविष्य क्या है, अरे डिबेट सेटल करने वाला फैक्ट बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारे नया चैनल ओपन अवे टेका हो, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले भी मेरा 2 चैनल थे, वो किस कीमत थे, क्या थे, वो बताऊंगा कुछ और वीडियो में। आप बात करते हैं इनका दोस्ती की। देखो जी, इन दोनों के फिलोसफी में डिफरेंस क्या है। देखो जी, एप्पल कहता है सॉफ्टवेयर में बनाऊंगा, डिजाइन में बनाऊंगा, बाकी फोन नहीं बनाऊंगा। पार्ट कोई और बना रहे, असेंबल कोई और कर रहे, अपना काम ब्रांड बनाने का अपने बना। सैमसंग तरह उल्टे टाइप का है। सैमसंग बोलता है ब्रांड अपनी जगह ब्रांड बनता रहेगा, हमको तो खुद की चीज खुद ही बनाने में मजा आता है, हमको तो खुद के पार्ट बनाने में खुद ही मजा आता है। हम न सिर्फ खुद पार्ट बनाएंगे, हम तो पार्ट बना के दूसरों को और देंगे। सैमसंग अपना क्वालिटी और स्किल के चक्कर में वर्ल्ड लीडर है बहुत सारे चीजों में। फ्लैश मेमोरी की बात करें, रैम की बात करें, OLED स्क्रीन की बात करें, इन सब में बहुत बड़ी पोजीशन रखते हैं सैमसंग ने। तो इतनी बड़ी स्किल, इतनी बड़ी क्वालिटी पे कोई काम नहीं कर। तो इनिशियली जब एप्पल फोन में था और सैमसंग से फोन में नहीं था, इनका CDMA बना रहा था, तब एप्पल का बहुत अच्छा सप्लाई था सैमसंग ने। 2007 में जब आईफोन लॉन्च हो रहा था, एप्पल की दिक्कत आ रही थी कि हमारे एक अच्छे से प्रोसेसर चाहिए कि हमारा काम कोई दूसरा कोई कर नहीं पा रहा। उस समय जो सैमसंग का CEO थे के टीम के साथ एप्पल के ऑफिस पहुंची और एप्पल ने प्रॉब्लम बताई कि टेंशन ना रखो, कम हो जाएगा। फिर उन्होंने बना के दिया, उनको स्क्रीन में हेल्प की, प्रोसेसर हेल्प की, रैम में हेल्प की, तब जाके 2007 में आईफोन लॉन्च हो पाया। बोलोगे इतने दोस्ती थी तो पंगा कब हुई? पंगा हुई 2009 में जब सैमसंग ने उनका गैलेक्सी सीरीज लॉन्च किया। वो एग्जैक्ट कॉपी थी आईफोन की, एकदम डिजाइन बटन सब कॉपी कर ली। और ये मैं मेरे मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैं दिखा देता जो सैमसंग ने बनाया करता था। फिर ये फोन हुए जो एप्पल ने बनाया था, फिर ये फोन हुए जो सैमसंग ने भी लॉन्च किया। एप्पल आने के बाद आपने देखा इनका लुक एंड फील में कितना चेंजेस आ गया। इनफैक्ट बटन भी कॉपी, डिजाइन भी कॉपी। इनफैक्ट मैं आपको आइकन पर करके दिखाता हूँ कि कौन कौन से आइकन है। ये इसके कॉन्टैक्ट है, ये इसके कॉन्टैक्ट है, ये इसके कॉलिंग है, ये इसके कॉलिंग है, इसकी सेटिंग है, ये इसकी सेटिंग है, ये इसकी गैलरी है, ये इसकी गैलरी है। कि आज के डेट पे अगर बाजार में हल्ला मचता है तो सैमसंग पहले फीचर लॉन्च करते हैं, एप्पल तो बाद में आता है। तो ये हल्ला भी सही है। क्या थोड़ा सा रुक जाओ, अब इनको भी प्रूव करूँगा। लेकिन जो ओरिजिनल हल्ला है वो एप्पल के कॉपी करके ही शुरू हुई। अब जो एप्पल का फैन है, अब इस वीडियो का ये वाला पार्ट कट करके अपने बात को बिगड़ सकते हैं। रुको, सैमसंग वालों को भी मौका देगा, वीडियो आगे चलने दो। तो सैमसंग और एप्पल वालों, अभी इनका दुश्मनी या दोस्ती की जड़ समझ आई तो अभी क्या अभी वीडियो को लाइक कर, क्योंकि आगे गेम और इंटरेस्टिंग होने वाले। जब 2009 में स्टीव जॉब्स देखा तो उनका आँख हो गए बबूले। अरे यार लगा क्या रखे, इस इंडस्ट्री में कोई इनोवेशन करने की राजी नहीं थे। जब मैं इनोवेशन करता तो लोग कभी करके आ जाते। जब 1976 में मैक बना के लाए थे तो बिल गेट्स आए थे माइक्रोसॉफ्ट का भी करने। क्या मैंने बनाया iOS सिस्टम तो गूगल एंड्रॉइड ट्रिक आ गए, और उसमें साथ कौन ले रहा है? मेरा ही सप्लायर, मेरा ही दोस्त सैमसंग। इनका दिमाग हो गई खराब।
बोले यार ये बात तो मेरी सेट नहीं होगी। फिर उन्होंने भाई साहब एक बार अनऑफिशियल बातचीत की, कोई बात नहीं यार, तुमने मुझे कॉपी की कर ली मुझे पर फोन के सेल पे $30 दो रॉयल्टी, तुमने ये जो पैड बनाई इसके सेल्स में $40 दो क्लैरिटी। तो बात आया कर देते। सैमसंग माना नहीं, सैमसंग बोला हमने तो ओरिजिनल है, हमने किसी को कॉपी नहीं की। फिर वैसा एप्पल ने 2011 में केस ठोका, 2011 में केस ठोका, 16 डिज़ाइन पेटेंट का एंड का आरोप लगाया कि भाई 16 पेटेंट हमारा तो उल्लंघन किया है। पहला तो है टेड ट्रेस, यानी कि दिखता है एक जैसा है, वो फ़ोन अगर सामने रख दो तो पता ही ना पड़े कौन सा आईफोन है कौन सा गैलेक्सी है। फिर उन्होंने कहा डिज़ाइन भी कॉपी की तुमने, बटन भी तुमको वही लगाना था क्या। फिर तीसरा इनका आइकन भी कॉपी की तुमने, जुर्माना लगा $1 बिलियन, यानी कि 8 करोड़ की। तुमने कहा हमने अपील करेंगे, सैमसंग ने अपील की और 1-2 केस एप्पल भी ठोक दिया कि हमके जो सेलुनामा टेक्नोलॉजी है CDMA में तुमके उल्लंघन की। और अब ये ऐसे हो गए, सैमसंग कर रहे एप्पल पे केस, एप्पल कर रहे सैमसंग पे केस, और अलग अलग जगह अमेरिका में अलग केस चल रहे, जापान में अलग केस चल रहे, जर्मनी में भी अलग केस चल रहे, अलग अलग जगह। ऐसा लगा कि वहाँ पर सैमसंग जीत गया फिर एप्पल जीत गया, ऐसा लग रहा है आज इसकी तारीफ कल उसकी तारीफ चले ही जा रहे मैटर। और भाई साहब जब तक एप्पल में स्टीव जॉब्स जिंदा थे, स्टीव जॉब्स कहा है मेरा बैंक बैलेंस में 40 बिलियन पड़ा है, 1-1 रुपया लगा दूंगा, बाकी एंड्रॉयड को बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। ये चोर प्रोडक्ट है, कॉपी कैन प्रोडक्ट है, मैं इनको जिंदा नहीं रहने दूंगा। बात हो तो किस्मत की ही बात है। 2011 में स्टीव जॉब्स का ध्यान हो गया, उसकी जगह आया टिम कुक। टिम कुक ने कहा मैं बैटल नहीं सेटल करूंगा। अगर ये फैमिली रन बिजनेस होता, टिम कुक के जगह स्टीव जॉब्स का बेटा आता तो स्टीव जॉब्स का बेटा कहता बाप का बदला लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, ई को तो स्टीव जॉब्स का काट रहा था क्योंकि उन्होंने इनोवेशन की, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने सब कुछ की और किसी ने कॉपी कर लिया। ये तो एम्प्लॉय प्रॉफिट लॉस देखना है, बैलेंस शीट देखना है, कहा गया इमोशन। और 2018 में जाके टिम कुक ने सब मामले सेटल कर दिए। देखो सेटल किया हुआ और अभी भी किसी को मालूम नहीं। देखो बिजनेस और पॉलिटिक्स में कभी भी परमानेंट लड़ाई नहीं होती, या फिर दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। देखो एप्पल को अच्छी तरीके से पता है कि और डिज़ाइन अच्छे बनाते हैं, सॉफ्टवेयर भी अच्छे बना लेती है, लेकिन अपन से चीज़ बनती नहीं है। अगर अपन को चीज़ बनानी है तो बेस्ट क्वालिटी का चीज़ बनानी होगी, और बेस्ट क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी चाहिए होगी। अगर इस पूरे विश्व में कोई क्वालिटी का माल देगा तो सैमसंग की जगह LG या फिर और कोई पकड़ ले, लेकिन उस जिस स्किल पे वो चीज़ चाहिए वो सैमसंग ही दे सकता है। एप्पल को अगर कोई चीज़ बनानी है तो सैमसंग पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। भाई साहब एक तरफ तो लड़ाई चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो आईफोन 2 आया 3 आया हो रहा है, वहाँ पर जब प्रोसेसर चिप्स की जरूरत पड़ रही है, लेना तो सैमसंग से ही पड़ रहा है। सैमसंग का रहे लड़ाई झगड़ा हो रहे तो हो रहे दो, लेकिन जब ऑर्डर आ रहे पूरे करो। और एप्पल लीडर ऑर्डर दिए जा रहा है। आईफोन 10 जब आया था 130 मिलियन, लगभग 13 करोड़ आईफोन 10 बिके थे। और उस आईफोन में पर आईफोन में सैमसंग का माल लगा हुआ था, तो पर आईफोन में सैमसंग $110 कमाया, यानी कि 14 बिलियन फ़ोन बिक रहा है एप्पल का और उसमें माल लगा है सैमसंग का। तो पर आईफोन बिकने पर कौन कमाए? सैमसंग भी कमा रहे हैं। तो आपने बोले बिना तो सैमसंग के अलावा एप्पल फ़ोन बना नहीं पाएगा। तो आप बोलोगे तो फिर सैमसंग हीरो है। नहीं भाई साहब, एप्पल अगर ऑर्डर देना बंद कर देगा तो सैमसंग भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो दोनों के बीच में है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि एक ने हाथ पीछे खींचा तो दोनों गए। तो देखा जाए तो इनके बीच रिलेशन है हस्बैंड वाइफ जैसा, तेरी मेरी बनती भी नहीं है पर तेरी मेरी चलती भी नहीं है। तो इनके बीच दोनों सेम रिलेशन है भाई साहब, यानी कि दूसरे शब्दों में कहो तो इसके बीच से पॉलिटिक्स वाला रिलेशन है कि सामने एक दूसरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन इनके बीच से माल भी खरीद रहे, सर्विस भी ले रहा है और पैसा दोनों कमा रहा है। तो एप्पल की जीत है कि वो प्रीमियम ब्रांड है, उसके पास सेल्स है। सैमसंग की जीत है कि वो मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, मेरे पास सप्लायर है। दोनों साथ रहेंगे, दोनों साथ जिएंगे, दोनों साथ पान पिएंगे। तो भाई साहब उसके पीछे तुम क्या लड़ रहे हो? आप बोलोगे दोनों में से कौन सही है? दोनों ही सही है, दोनों के अपने अपने पावर है, अपने अपने ताकत है। आप बोलोगे भाई मेरे तो स्टेटस से मतलब है, ब्रांड से मतलब है, फैशन से मतलब है। तो आप
एप्पल ले लो, क्योंकि एप्पल उसी के लिए बना है। एप्पल थोड़ी बोल रहे थे सस्ता दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा। एप्पल बस बोलता है मैं ब्रांड दूंगा, इज्जत दूंगा, चाहिए तो ले लो। सैमसंग कहते हैं ब्रांड इज्जत छोड़ो, बढ़िया से बढ़िया फीचर, सस्ते से पैसा। आपके लिए सस्तापन इम्पोर्टेंट है तो आप सैमसंग का हो, सैमसंग की टीम में हो। आपके लिए ब्रांड इम्पोर्टेंट है तो आप एप्पल की टीम में हो। तो एप्पल और सैमसंग एक ही टीम में है। भाई साहब इनके पीछे कार लड़ रहे हो, तो भाई साहब ये दोनों दोस्त थे, देखते दुश्मन है। के चक्कर में तुम्हारे दोस्त से दुश्मनी मत कर लेना भाई। पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के चक्कर में एक आवाज से लड़ लेते, बाप पे डाला लेते, हस्बैंड वाइफ लड़ लेते हैं, और ये दोनों साथ में बैठ के चाय पीते हैं। ये सब अब इनको भी से पागल मत होना, जिसको जो पसंद है वो लो और आनंद लो। भाई साहब यहाँ पर वीडियो होती है खत्म। वीडियो अगर अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक करो, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए टेकावर्ड को। ये चैनल नया ओपन किया हो दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।